आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? देखिए अभी 5 लोग जुड़ गए हैं। हाय। हाय सर, हाय, हेलो। हाँ आफ्ताब जी नमस्कार। हाँ मनोजा जी, बिल्कुल ठीक हैं आप? बढ़िया हैं? आपको आवाज़ सही आ रही है? अगर आवाज़ सही आ रही है तो एक बार ज़रा यस लिखिएगा। नमस्कार नमस्कार। आफ्ताब जी नमस्कार। चलो आवाज़ अच्छी आ रही है। आवाज़ आनी चाहिए। ये मेरा पहला लाइव वीडियो है, तो हो सकता है मे भी आपको थोड़ा डिस्टरबेंस लगे, क्योंकि मुझे भी सेटअप नहीं पता था इसका। चलिए। मेरा लाइव जुड़ने का ये मतलब था, क्योंकि देखिए हम दिन में क्या होता है ना, पूरे दिन हम एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सबकी कॉमन है। तो मैं चाहता हूँ वो सब एक बार ना हम बैठ के पूरा ढंग से इसको डेली बेसिस पे, जिसके पास भी 5-10 मिनट का अगर टाइम है, तो एक बार ज्वाइन करके वो यहाँ से सारी चीज़ें कंसल्ट करता रहे हाथ के हाथ। अब मैंने कई चीज़ें आज नोट की हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो रही है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर वो लोन लेना चाहें तो किस तरह के ऐप से लोन लें। देखिए मैं जल्दी से वैसे किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई जेन्युइन फंसा हुआ है प्रॉब्लम में, तो मैं उनको वही चीज़ें रिकमेंड करूँगा जो इजीली हो जाए। आज मैंने एक मेरे व्यूवर हैं, शायद अभी ऑनलाइन आ जाएंगे वो, तो उनको आज मैंने 25,000 रुपये एक लिमिट दिलवाई थी उनको। कुछ सिस्टम बताए थे, ली तो उन्होंने अपना आप ही है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट केवल गाइड किया था। तो इस तरह की चीज़ें मतलब आपको हो सकती है, लेकिन थोड़ा ना हमने सही वे पे चलना है। तो आप सब जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई है आप सब जुड़े हुए हैं। जी। हाँ अब अगर आप कोई पूछना चाहें, कोई अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ पबजी मोबाइल लिया आपने लिखा है सर जी, वो ग्रुप का लास्ट मैसेज का एक बार वो मैसेज रिपीट कर देंगे तो, क्योंकि एक्चुअल में जो व्हाट्सअप है वो अभी इसी फ़ोन में चल रहा है जिससे मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, शूट ये। हाँ गुलाम जी नमस्कार। हाँ पबजी जो आप बोल रहे हैं ना, वो ग्रुप का लास्ट मैसेज थोड़ा सा एक बार उसको रिपीट कर देंगे प्लीज़। गुलाम सादिक जी नमस्कार। गुलाम सादिक जी नमस्कार। हाँ पबजी मोबाइल जो आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, सर वो ग्रुप का लास्ट मैसेज का रिप्लाई की दीजिए, तो एक बार रिपीट कर दीजिए। गुलाम सादिक जी मैं ठीक हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी कुछ लेटेस्ट, अभी 1-2 घंटे पहले भी कुछ लोगों के पास ना कुछ धनी की तरफ से रिकवरी एजेंट के इस टाइम फ़ोन आ रहे थे। तो एक, हाँ सर जी कुछ हमारे एनबीएफसी से लोन लिए हैं, जैसे किस तैतीस। हाँ ये, हाँ लोन लिए हैं किस सेटिस्फेक्शन, इनको मैंने एक भी ईएमआई नहीं पे की कर पाया हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिविल पूरा ख़राब हो चुका है, कैसे ठीक करें प्लीज़ बताएं। ये राना क्रिएटर जी आप पूछ रहे हैं। देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो आपको अपना है ना, ये जो सिविल रिपोर्ट है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कौन कौन सी ऐप का आपका सिविल हैम्पर हो रहा है। ठीक है सर। अब देखिए होता क्या है कि मेन इसका जो अंदर फंसने, देखिए अच्छा एक चीज़ और कीजिएगा, आप ना क्वेश्चन एक एक करके कीजिएगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे फिर स्क्रॉल डाउन करके सबको जवाब दूंगा मैं, जितना भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक करके हर की इंक्वायरी पूरी सॉल्व करूंगा। देखिए जो आपने पूछा कि भी इस तरह के आपके, ये क्वेश्चन और का भी हो सकता है कि आपने कई एनबीएफसी से इस तरह के पैसे ले रखे हैं और आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आके फंस गए हैं, और आप उनको इकट्ठा रीपे नहीं कर पा रहे हैं। अब इस स्थिति में होता क्या है कि सब अलग अलग तरीके से अपनी कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ से लेके उसको चुका दूँ, यहाँ से लेके मैं उसका चुका दूँ। तो होता क्या है कि 2 लोन चुकाने के लिए बाकी 5-6 लोन और हम इकट्ठे ले लेते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है।
इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सबसे ज़्यादा ओवरड्यू लेट हो रहा है, जो सिविल में सबसे ज़्यादा हैम्पर करता है, वो 90 डेज और 180 डेज के बाद में करता है। तो आपने सबसे पहले उस लोन की तरफ ध्यान देना है जो आपका राइट ऑफ की कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सिविल डाउन करेगा आपका वही लोन करेगा जो ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो हमें कोशिश पहले क्या करनी है कि जो पुराना लोन चल रहा है आपका, जो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने पहले उसको ख़त्म करना है। और दूसरा मैं आपको यहाँ बता दूँ, जितनी भी ये NBFC कंपनी है, तो इसकी आपने जो भी 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तक के लोन हैं, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप एक बार सुबह मेरे को अपनी सिविल रिपोर्ट अगर शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको उसको 2-3 ऑप्शन बता दूंगा, उसके अंदर आप उस तरीके से चलिएगा तो आप धीरे धीरे सबको ख़त्म कर देंगे। अगर आप ये सोचें कि मैं सबकी एक एक EMI दे दूँ, तो आप इस चुंगल में हमेशा फंसे रहेंगे, आप इनसे कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलने का इसका एक सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं आपको यहाँ ही बता दूं, इसमें हम एक एक करके तो ख़त्म करते हैं, लेकिन उसमें तरीका क्या होता है कि जो लोन सबसे ज़्यादा पेंडिंग ड्यू चल रहा है आपका, खास तौर से जो NBFC या बैंक का है, रजिस्टर्ड फर्म का है, हम उसको एक एक करके ख़त्म करते हैं। उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। बल्कि कोई पूछना चाहे, मैं इसलिए पूरा चार्ट बना दिया है इसके लिए कि अगर कोई 5-6 लोन ऐप के चक्कर में फंसा हुआ है, पैसा इकट्ठा नहीं है, तो अपना सिविल कैसे ठीक करें और कैसे उनसे मतलब धीरे धीरे हम बाहर निकलें। अभी हो क्या रहा है कि सब इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं, एक EMI उस ऐप को भर दिया, एक क्रेडिट बी को भर दिया, एक किस्त को भर दिया। अब उससे होता क्या कि 6 लोन ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे थे, आपने 2-3 से और पैसा ले लिया, चाहे वो प्राइवेट से लिया या किसी ऐप से लिया, तो ऐसे क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ जो लोन प्रोवाइडर थे वो इंक्रीज हो गए। तो उसके लिए मैंने एक पूरा चार्ट सिस्टम बना रखा है, उसको जिसको भी वो फॉलो करना है उसको फॉलो करके एक एक करके बाहर निकल सकता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। चलिए, इसमें अब ये पूछ रहे हैं मेरे से गुलाम सादिक जी सर, उनका कॉल आना बंद हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो गुलाम जी, आपका वो कॉल आना बंद हो गया। एक बार हमारी बात हुई थी शायद उसके ऊपर भी। हाँ देखो, गुलाम जी भी यही लिख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, इन चीज़ों से बाहर निकलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा पास हमेशा मैं अपने एक वीडियो में यही बात करते आया हूँ कि नीयत हमें सही रखनी है, और हमने किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसा फोकस नहीं करना जो मार्केट में गलत एक्टिविटी है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ईमानदारी से एक एक करके उसको निपटाइए, बिल्कुल निपटेगा, उसमें मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। हाँ पबजी, आप जो मुझे क्वेश्चन के सर, बैंक स्टेटमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी हुई हैं, बाउंस हो के सिविल 750 अभी अभी हुआ है, कोई NBFC लोन दे सकती है क्या? देखिए सर, अगर आपका 750 का सिविल है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बाकी एक बार सुबह मॉर्निंग में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो लास्ट लोन आपके सिविल में रिपोर्ट हुए थे, उसमें मुझे उसकी सिविल की रिपोर्टेड डेट देखनी होती है, जिससे मैं एक कंफर्म कर पाऊँ कि अभी ऐसा कोई पेंडिंग तो नहीं है जो आपका अगली रिपोर्ट में चढ़ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने इस महीने पेमेंट की है सिविल के अंदर और मेरा सिविल क्लियर आ रहा है, हो सकता सिविल क्लियर भी आ रहा होता है, लेकिन क्या होता है, इसका सिविल अपडेट जो होता है वो क्वार्टरली होता है। मैं कई अपने व्यूवर्स को बता भी चुका हूँ, भाइयों को, कि ऐसा नहीं होता कि आपने इस महीने पेमेंट की तो इसी महीने चढ़ जाएगा। वो रिपोर्ट जो जाती है बैंक या NBFC की तरफ से, वो जाती है क्वार्टरली। तो एक बार मुझे वो शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, और उसका करने के बाद में अगर आपका वहाँ पे बिल्कुल सिविल ओके है तो सर इजीली आपको लोन मिल जाएगा। मैं भी आपको 2-3 ऐसी कंपनी को रिकमेंड कर दूंगा जो आपको इजीली लोन दे देंगी। आप एक बार वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। हाँ रानी जी, आप लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, मैं आपको कल सिविल रिपोर्ट दे दूंगा। बिल्कुल दे दीजिए सर। बाकी ऐसा नहीं कि आप ही दीजिए, देखिए आप कोई भी मेरे को सिविल रिपोर्ट अपनी शेयर करते हैं, बेशक आप उसके ऊपर अपना नंबर को मूव कर दीजिए या उसको हाइड कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, नाम को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिविल रिपोर्ट मुझे जब तक पूरी प्रॉपर शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं आपको यहाँ पे एक ना थोड़ा टिप बताता हूँ आज के लिए, क्योंकि आज मेरी कई क्लाइंट से ऐसी बात हुई, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि आज जैसे हमने एक हमारे व्यूवर हैं, शकील जी हैं एक तो हमारे, तो एक दो और थे हमारे ऐसे कस्टमर, तो जिनका हमने वो लोन के लिए उनको रिकमेंड किया, और उनका इसमें एक का तो कंफर्म हो गया था कि हाँ उनको एक 25-30 हज़ार रुपये की उनको एक लिमिट मिल गई थी, और एक जगह से उनको 2-4 हज़ार रुपये मिल गए थे। तो उसके लिए क्या होता है, हमें पहले ना सिविल को प्रॉपर समझना चाहिए। देखिए सिविल में क्या है, सिविल के 4 क्वार्टर होते हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
जिसकी रिपोर्ट बनती है हमारी अप्रैल में जाके। यानी कि अगर आपने कोई पेमेंट की है जनवरी से लेके मार्च के अंदर, तो वो आपका जो हिट मतलब शो करेगा आपकी सिविल रिपोर्ट में, वो करेगा आपका अप्रैल के अंदर। अगर आपने पेमेंट किया अप्रैल मई और जून के अंदर, तो वो आपकी सिविल रिपोर्ट में शो करेगा जाके जुलाई के अंदर। इसी तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर की रिपोर्ट जो बनेगी जिसमें आपने पेमेंट की इन महीनों में, वो बनेगी जाके आपकी अक्टूबर के अंदर। ऐसी जो लास्ट में आपने दिसंबर तक पेमेंट की है, वो आपकी जनरेट होगी जो सिविल रिपोर्ट, वो होगी आपकी जनवरी में जाके। तो उससे पहले कोई जल्दबाजी ना करें। कोई भी सिविल चेक कराना है आपने, रिपोर्ट प्रॉपर चेक करनी है, या किसी का ऐसा ओवरड्यू लगा हुआ है जो वो गलत लगा हुआ है, तो उसको सिविल में कैसे रिपोर्ट करते हैं मैं कई लोगों को बता चुका हूँ। अगर कोई फिर भी इस तरह का है जिसकी मतलब सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू अभी भी लगा रहा है और वो पेमेंट कर चुका है, तो वो उसके लिए मुझे अपना वो स्क्रीनशॉट पेमेंट का और वो सिविल रिपोर्ट दे सकता है, जिससे जिसके थ्रू क्या कहते हैं हम उसमें सिविल में रिपोर्ट उसको डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे और वो विद इन 15 to 20 डेज के अंदर वो ठीक हो जाता है। मैंने कई लोगों के ऐसे करा के दी हैं। और दूसरा देखिए सर, इसमें आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत ही कम समय में मतलब इतना मुझे प्यार दिया है कि मैं आपको उसको बयान नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में जो आप लोग हैं, ये मेरी फैमिली आज की डेट में, देखिए मेरी फैमिली में मेरे हिसाब से 99% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन फंसे हुए हैं प्रॉब्लम्स के अंदर और जेन्युइनली इससे निकलना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में जो एक सिनेरियो चल रहा है, लोग एक तरफ तो आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इस तरफ मोबाइल ऐप का जो लोन है इसको बंद करवाइए, सबको कोशिश यही कि बंद हो जाए। लेकिन एक तरफ क्या है कि वो तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपने उन गलत चक्करों में नहीं फंसना है। कुछ लोग इसका एक फ्री कोर्स मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं कि लोन कंपनियों को कैसे लूटें, कैसे फर्जी लोन लें। देखिए बॉस, कोई चोरी कर रहा है तो उसका जवाब चोरी नहीं होता। ना ही हमने ये सीखा है, ना ही अपने बच्चों को हम ये सिखाते हैं। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका मतलब बुराई का मतलब बुराई नहीं होता। कानून बने हुए हैं सब चीज़ों के लिए। आप सही रहिए सर, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा सर। ठीक है, थोड़ा टाइम खराब जरूर चलता है हमारा, लेकिन यकीन मानिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 20-25 साल का, अगर आप सही रास्ते में ना सर, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी और आप बिल्कुल सही रास्ते पे सुकून से इन चीज़ों से निजात पा जाएंगे। चलिए सर, इसमें राना क्रिएटर जी लिख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है सर। हमने तो एनबीएफसी से लोन लिया ही नहीं, पेमेंट नहीं कर कर रहा हूँ, बट मेरा अभी डीएमआई फाइनेंस से मोबाइल लोन एंड टू व्हीलर लोन चल रहा है। ये पर मंथ सही से चल रहा है तो सिविल सही होगा क्या? राणा जी देखिए, डीएमआई फाइनेंस जो है आई थिंक मेरे को वो और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है और वो ज़्यादा सैमसंग वगैरह के प्रोडक्ट फाइनेंस करती है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और टू व्हीलर शायद आपने, मुझे नहीं पता मैं किस बैंक से या एनबीएफसी से लिया है। इनका सर आप टाइमली पेमेंट करते रहिए, कोई सिविल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पेंडिंग होता है इनके, सबसे पहले अपना अपना टू व्हीलर का ध्यान रखिएगा। टू व्हीलर में सर मैं अगर और कोई भी इसको सुन रहा है तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है और गलती से उसकी आपकी कोई ईएमआई पेंडिंग चल रही है, तो वो कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी तीसरी ईएमआई पेंडिंग ना हो। एक ईएमआई पेंडिंग हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो हो गई हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी तीसरी का टाइम आता है तो आप कोशिश करके कैसे भी करके सर एक ईएमआई कहीं से अरेंज करके वो ऑटोमेटिक खुद जमा करा दीजिए। क्योंकि इसमें सर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसी तीसरी ईएमआई बाउंस होती है तो वो कंपनी या वो एनबीएफसी आपकी गाड़ी के रेपोजिशन ऑर्डर यानी कि गाड़ी के उठाने के ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं और वो उनको 101% मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। तो बस थोड़ा ही ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ईएमआई पेंडिंग चल रही है, चलने दीजिए। बीच बीच में आपके पास पैसा आता है, कोई बाउंसिंग चार्ज लगा हुआ, सिविल ठीक रखना है तो उसको भी पे करते रहिए सर, उसको छोड़िएगा मत। कभी आप सोचें मैं एंड में जाके पे करूँगा, कुछ लोग गलती यही करते हैं कि बाउंसिंग चार्ज आज मेरा 500 रुपये पड़ा हुआ है, चलो यार ये तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन वो जब हम 1-1.5 साल के बाद जाके देखते हैं वो 500 रुपये 5,000 में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ईएमआई बाद में पे कीजिए, पहले जो 500 रुपये है पहले उसको जरूर पे कीजिएगा। और कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर यूज़ कर रहा है, कभी भी 3 EMI कंटिन्यू बाउंस मत होने दीजिएगा। उस कंडीशन में गाड़ी कभी भी टो हो सकती है सर, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। हाँ मंजुला जी, मनु झाला जी सर, दो आप दोनों का नाम डाल दूं कंप्लेंट में? क्या लिख रहे हैं मनु झाला सर, दो ऐप हैं
दोनों का नाम डाल दूँ कंप्लेंट? बिल्कुल डाल दीजिए सर, बिल्कुल डालिए, 2 हों 3 हों 4 हों, जितनी भी ऐप से आपको प्रॉब्लम हुई है, जो जितनी भी फेक लोन्स की ऐप्स वगैरह हैं, आप जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं सबको बता चुका, सचेत पोर्टल में ज़रूर कीजिए सर। सबसे मेन उसके अंदर जो कंप्लेंट करने का जो बेसिक हमारा फ़ायदा है ना, वो ये है कल को हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना हो। और खासतौर से ये देखिए, आप अगर और भी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है ना कि आपने फेक लोन से इस तरह का ले लीजिए लोन, इस तरह का लोन ले लीजिए, तो मैं उन लोगों को समझाना चाहूँगा कि अभी जो प्रॉब्लम एक नई निकल के आ रही है ना, फर्जी लोन ऐप की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर्स को, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। गलती से अगर सर आपने ऐसे कुछ लोन ज़्यादा ले रहे हैं आप, जो शायद मेरी नॉलेज में नहीं हो, मैं ये नहीं कहता कि आप सब मुझे बताइए, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए, अगर आपने 5-7 लोन ले रखे हैं और आपके अकाउंट के अंदर इस तरह की ट्रांजेक्शन सस्पिशियस कई मेथड से आ रही हैं, तो बैंक आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज कर सकता है और आपको नोटिस देके बैंक बुला सकता है। इसके ऊपर इनकम टैक्स को भी वो हायर कर सकते हैं। इनकम टैक्स को जल्दी से हायर नहीं करते हैं, इनकम टैक्स को जब वो हायर करते हैं या कंप्लेंट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो तब करते हैं जब आपके अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अमाउंट छोटे हैं लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में हर महीने 2-3 आ रहे हैं, तो वो कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और आपको बैंक बुला सकते हैं। आपसे पूरी पूछताछ होगी पैसा कहाँ से आया, अगर आपने लिया है तो किस मेथड से लिया है, तो उसके ऊपर आपको दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अगर नहीं, आप इन चीज़ों में एक्टिविटी में शामिल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर इस तरह का काम बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5-10 हज़ार रुपये की जो लालच है, ये बहुत आगे जाके हमें बहुत दिक्कत दे सकती हैं। क्योंकि वो बैंक, अगर जो भी आपका पैसा पड़ा होगा वो तो फ्रीज होगा ही होगा, उस बैंक में आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, और गलती से उन्होंने रिपोर्ट कर दिया इनकम टैक्स वगैरह के अंदर, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी अगर ऐसा काम करने जा रहे हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा है, एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा सर। मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप ये कीजिए मत कीजिए, फैसला आपका होगा, लेकिन एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा, सर मैं इस तरह का करना चाह रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। चलिए, राणा की एक्सिस बैंक 2 व्हीलर लोन चल रहा है और डीएमआई फाइनेंस से चल रहा है। 2 व्हीलर लोन तो 1.5 ईयर कंटिन्यू पेमेंट सही से जा रही है, और दिक्कत है बस एनबीएफसी से मेरा सिविल ख़राब होगा, वही टेंशन। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं, राणा जी, आपने बोला कि आपका एक्सिस से लोन चल रहा है। मैं एक्सिस के लिए ही काम करता हूँ। मैं एक्सिस बैंक के लिए, आपने से अगर आज का तो थंबनेल देखा होगा मेरा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, तो उसमें मेरा जो हेड ऑफिस है नोएडा के अंदर, नॉर्थ इंडिया का हेड ऑफिस है वो, तो वहाँ पे मैं एक्सिस के लिए ही काम करता हूँ। बाकी एक्सिस से लोन चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे रहिए। बाकी अगर जो आपका एनबीएफसी का चल रहा है, जो डीएमआई फाइनेंस वाला, तो आप उसको देखिए, पेमेंट जो ओवरड्यू हो रही है, अगर जैसा दूसरी ईएमआई का टाइम आ रहा है तो आप पहली को क्लियर करते चलिए, एक रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रीवियस वाली जो है उसको 90 डेज या 180 डेज क्रॉस मत होने दीजिएगा, वो ज़्यादा सिविल हैम्पर करती है सर। जब पहली ईएमआई बाउंस होती है और वो रिपोर्ट होती है सिविल के अंदर, तो उसके कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें आपके कुछ पॉइंट गिरते हैं खाली। लेकिन अगर एक प्रीवियस ईएमआई चल रही है आपकी पेंडिंग, मान लो जनवरी में आपकी ईएमआई बाउंस हुई, आपने वो पे नहीं की, फरवरी में बाउंस हुई, वो आपने पे कर दी, आपकी मार्च में बाउंस हुई, आपने वो पे कर दी, लेकिन आप जनवरी की पेंडिंग लेके चल रहे हैं। अब उससे होगा क्या कि जब जैसे उसके 90 डेज ओवर होंगे, वो आगे चलकर आपका सिविल जो है वो एकदम से डाउन कर देगी, 50-60-70 पॉइंट तक एकदम नीचे लेके आ जाएगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई करंट की ईएमआई बाउंस होती है उसको एक बार को रोक दीजिए, लेकिन उस बाउंस होने से पहले कोशिश कीजिए जो प्रीवियस ईएमआई जो चल रही है आपकी, उसको पे कर दीजिए। उसको मतलब ड्यूज में लंबा मत चलाइएगा। बाकी उसको चेक करने के लिए भी कितने कितने टाइम से पेंडिंग चल रही है, आपने टाइम टू टाइम सिविल रिपोर्ट चेक करते रहिए, उसमें बकायदा डेज लिखे आते हैं कि कितने डेज से वो पेंडिंग चल रही है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि 90 डेज से नीचे नीचे पहले आप उसको क्लियर कर दीजिए। इन केस अगर किसी सर्कमस्टांसेस से आपको प्रॉब्लम है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सर 180 डेज तो बिल्कुल क्रॉस मत होने दीजिएगा। अगर 180 डेज क्रॉस हो गए तो आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर राइट ऑफ का टैग लग जाएगा, और उसको हटाना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ जाएंगे आपको। कोशिश ये कीजिएगा जो करंट की है उसको एक बार को रुक जाए, प्रीवियस वाली है उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। और कोई इस तरह का कुछ पूछना चाहे देखिए, अगर कोई, हाँ नहीं सर, देखिए राणा जी, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए टाइम निकाल के आए हैं। देखिए सर, ये क्या है कि सबका मेरा एक मानना है
मेरी लाइफ का एक फंडा है सर, गिव एंड टेक, जिसके ऊपर मैं अभी तक मैं ये काम करता आ रहा हूँ। देखिए, कोई किसी के लिए चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, सच जरूर बोलता हूँ सर, कोई किसी के लिए सर कुछ नहीं करता। हर आदमी का एक अपना एक मोटिव होता है, हर आदमी का एक लालच होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का लालच बहुत बड़ा होता है और कुछ लोगों का केवल छोटा सा होता है। अब कई लोग पूछते हैं मेरे से कि यार तो अच्छी भली बैंक की काम नौकरी है तेरे पास, तो कहाँ इन यूट्यूब के चक्कर में पड़ गया। और वाकई में जनरली मैं नहीं पढ़ता। वो पिछले अभी अगर आप मेरा चैनल देखें, मैंने केवल फरवरी के अंदर ही स्टार्ट किया है चैनल अपना। वो केवल किया किस लिए था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जो सरकमस्टांसेस मार्केट में पैदा हुए, तो लोगों के साथ दिक्कतें आई। क्योंकि मैं देखिए, मैं क्या कि कलेक्शन में एक लीगल का काम देखता हूँ, होम लोन्स का मतलब हम काम देखते हैं। तो उसमें तो इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मारा मारी है। आपके तो बहुत छोटे छोटे लोन हैं, इसमें जल्दी से कोई लीगल वगैरह की एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ तो लीगल एक्टिविटी होती है। तो कुछ मैं बीच में इस तरह के वीडियो वगैरह देखता रहता था, तो उसमें मैंने देखा कि यार कि जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कोई दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के लोगों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस तरह के काम कीजिए, डरा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में होता क्या है कि डरा के ही आप लोगों से पैसा खींच सकते हैं, डरा के ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद केवल यही था कि कम से कम जो मैंने 20-22 साल की अपनी जॉब के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है नेचुरल मतलब कलेक्शन का, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो भी बोलूँगा बिल्कुल सही बोलूँगा, कोई इसमें गलत चीज़ आपको कभी नहीं बताऊँगा। रीना ध्रुव जी बोल रहे हैं धनी ऐप लोन ड्यू है। टेंशन नहीं है सर, देखिए मैं धनिये के ऊपर मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ, और मैं मतलब आपके बिहार पे कई लोगों से, बल्कि आपकी मतलब लोगों से, अपने व्यूअर्स की डिटेल ले लेके मैं खुद कंसल्ट कर चुका हूँ। देखिए, वो थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड यूपीआई ऐप के ऊपर आपसे मतलब पेमेंट कराने के बोल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए जब तक वहाँ से कोई प्रॉपर आपको मेल से रिप्लाई नहीं मिलता। दूसरी बात, अभी रिसेंटली लाइव आने से आधा घंटे पहले एक मेरे व्यूवर हैं, प्रंजल मिश्रा करके हैं, उनको अभी 8:30 बजे फ़ोन आता है धनी की तरफ से, और उनको धमकाया जा रहा था कि सर आप पेमेंट कीजिए। उनका वो देखिए क्या, घर पे बेचारे वो अकेले हैं, फैमिली में मेन वही देखते हैं अपनी फैमिली को, तो वो घबरा के थोड़ा सा वो करने के सर इस तरह बात है, क्योंकि उनकी ब्याह पे मैं एक दो बार उनसे बात कर चुका था एजेंट से, उनको शांत भी किया था। लेकिन आज फिर वो उठ के दोबारा उनको रात को फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया अभी कि सर इस तरह की बात है, आप एक बार वो घर आने के लिए बोल रहे हैं, मैंने एक बार मेरी बात कराइए। देखिए, बात जो मैंने की वो बहुत आप भी कर सकते हैं। मैंने इसके मतलब दो बातें की कि सर ये आपके पास कोई टाइम है, कहाँ लिखा है आपके पास कि 7 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन अपने सभी व्यूवर्स को वो पीडीएफ दे रखी है, वो तो धनी की थी सर। और अब मैंने कहते हैं जो आरबीआई की मास्टर गाइडलाइन है ना, रिकवरी एजेंट्स के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के ऊपर, सभी की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों मैंने वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। जिस किसी को चाहिए आराम से ले लीजिए, आराम से उसको पढ़िए, थोड़ा टाइम निकाल के। जितना आप वीडियो देखते हैं ना, उसका केवल 5-7 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के उसको एक बार ढंग से स्टडी कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। धनी से सर बिल्कुल छोड़ दीजिए धनी को। अगर आपने को सिविल क्लियर करना था, उसकी पेमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मान नहीं रहे किसी भी मैं अपने तरीके से जहाँ जहाँ जितने सोर्स से मैं बात करना चाहता था, मैं बात करके देख चुका हूँ। वो सीधा कहते हैं सर, अगर देखिए जो सेटलमेंट के मैसेज आ रहे हैं, वो उनका कहना है कि वो आ रहे हैं सर कस्टमर केयर से या कलेक्शन से। कस्टमर केयर कहता है जी वो कलेक्शन वाले कर रहे हैं, और कलेक्शन वाले बोलते हैं सर वो कस्टमर केयर वाले कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई इसमें छूट का मैसेज आ रहा है कि अगर आपका 15,000 रुपये पेंडिंग है, और वो कह रहे हैं कि सेटलमेंट आप कर लीजिए, आप 13,000 रुपये दे दीजिए, तो सर देखो 13,000 में क्या होगा, जो 2,000 रुपये होगा ना, वो वहाँ पे पेंडिंग शो पड़ा रहेगा। तो बेटर ये है, देखिए सब्सक्रिप्शन फीस लगनी तो बंद हो गई है, वो आपको चार्ज आप नहीं लगा पाएंगे। आप पार्ट में पेमेंट करना चाहें, पैसे देखिए अगर सिविल के लिए करना है आपने, तो उसको पार्ट में पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए सर। 500 आता है 500 पे कर दीजिए, 1000 आता है 1000 पे कर दीजिए, करते रहिए। इकट्ठा की कोशिश करते हैं, इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा एक दिन झटके से देके ख़त्म कर दीजिए। जब करें तो एक बार मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कंपनी की तरफ से कोई जेन्युइन जो उनका लिंक है, उस लिंक के ऊपर पेमेंट करने की। कभी किसी एजेंट के कहने पे, उसकी किसी भी यूपीआई आईडी देने पे, कोई भी ऐसी पेमेंट आपने उस लिंक पे नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह के बहुत इश्यू क्रिएट हो चुके हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। हाँ, आर फार्मिंग जी आप करें, मेरा क्वेश्चन अटेंड कीजिए सर, बताइए। एक मिनट, आर फार्मिंग जी, आर फार्मिंग जी आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन अटेंड कीजिए। हाँ हेलो सर, आर फार्मिंग जी बताइए, क्वेश्चन बताइए सर, मेरा आपका क्वेश्चन बताइए क्या है सर।
हमने लिया ही नहीं है, किसी और ने लिया है। ठीक है जी। किसने धनी से लोन लिया सर? आपने कहीं और से लिया है सर? आर फार्मिंग जी, आपने धनी से लोन लिया है या किसी और कंपनी से लोन लिया है? जो मतलब आपने नहीं लिया, किसी और ने लिया है जो, अच्छा धनी से लिया है, ठीक है। कंफर्म देखिए सर, मेरे चैनल पे मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो जो भी हम बात करते हैं सारी मेरी फैमिली है, हम आपस में अगर कोई गलती भी हुई है तो बिल्कुल सच बोलें, तो मैं उसमें आपको पूरा प्रोटेक्ट करूंगा, पूरी आपकी हेल्प भी करूंगा। देखिए अगर आपने जेनुअनली नहीं लिया है तो आप मुझे जेनुअनली बताइए, अगर कहीं से 1% भी आपकी कोई फैमिली में किसी ने किया है तो वो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने नहीं लिया जनरली तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मुझे एक बार ये काम कीजिएगा, सुबह सिविल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद में अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है सर। सेव करने के बाद में हमने जिस जिस तरीके से पीछे हमने कई लोगों के सिविल ठीक कराए हैं, तो मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बता दूंगा, एक मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, उसके अंदर अपनी डिटेल भर के सिविल रिपोर्ट अटैच करके जो मैं आपको आईडी दूंगा उस पर आप एक बार मेल कर दीजिएगा। 15 डेज 20 डेज तक हमने एक प्रोसेस रखना है, 3 जगह हमने मेल करनी है, चौथी मेल जो हमने करनी है वो सिविल में जाएगी और आपका सिविल कंफर्म ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने बोला और एक दिन में वो ठीक हो जाएगा। मैंने कई लोगों के सिविल ठीक कराए हैं, लेकिन वो होगा एक प्रोसेस से, एक टाइम है हर मेल का। एक मेल में जैसे लोगों को पता है जो कर चुके हैं मेरे थ्रू मेल, तो उसमें 5-5 6-6 दिन का एक टाइम गैप होता है। तो पहली मेल हम कल सुबह करवा देंगे आपकी, आप सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करके रखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मेट भेज दूंगा, उस फॉर्मेट को कंप्लीट करके अपना नाम ऐड करके अपना मोबाइल नंबर ऐड करके उसमें सिविल रिपोर्ट अटैच करके वो आप एक बार सेंड कर दीजिएगा उनको। बाकी कोई दिक्कत आएगी मुझको बता दीजिएगा। ठीक है जी। राणा जी, सर ये जो छोटे मोटे लोन होते हैं किस्त सेटिस्फिन, ये लोग फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या, अगर हमने इनको पेमेंट ना कर पाए तो? देखिए बॉस, वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे जो फैक्ट है, लेकिन अगर आपको देखो सिविल से प्रॉब्लम है या सिविल आपको ज़रूरत है फ्यूचर में, तो यार आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। जितना लेट पे करेंगे उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वैसे आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए कि मैं इस तरह का लीगल वगैरह, लेकिन देखिए मैं बिल्कुल उसमें झूठ भी नहीं बोलूँगा। अगर किसी का बड़ा लोन है, मान लो सपोज करो 50,000 से ऊपर का लोन है, 1 लाख से ऊपर का लोन है, तो एक बार कोई सर ये सिविल सूट फाइल कर देते हैं। कोई अगर ये देखिए, आप कितने वीडियो देख लीजिए, जितने भी चैनल्स वाले जो बता रहे हैं कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता सर, लेकिन देखिए सर मैं बैंकिंग के अंदर हूँ, जब हम करने पे आते हैं ना सर, तो हम 50-50 हज़ार रुपये के लोन वालों पे भी केस करते हैं। लेकिन जो अब जो मार्केट में सिनेरियो है, जो फैक्ट है वो बताऊंगा आपको, देखो झूठ बोल के किसी को मतलब धोखे में रखना गलत है। 40-50 हज़ार रुपये का लोन है, पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस भी नहीं होगा। इनकेस जरूर ही हो सकता है कि आपको कोई एक प्रॉपर एक एडवोकेट, जो लीगल एडवोकेट होते हैं उनके, वो आपको नोटिस सर्व कर दे। कभी ऐसा कोई नोटिस सर्व हो जाए आपके पास तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सर। लोग कहते हैं कि सर देखिए नोटिस फेक हैं, झूठे हैं, मैं मानता हूँ उसमें 80-90% झूठ और फेक होते हैं, लेकिन सर इन चीज़ों के बीच में 10% रियल मैसेज भी आते हैं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, मतलब इनसे ऑर्डर हो चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है सर आपके पास जो नोटिस आते हैं वो केवल आपको डाक के थ्रू या कोरियर के थ्रू आएँ, वो आपके पास मेल के थ्रू भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकते हैं। बस वो हमें ये चेक करना होता है कि जो उसमें प्रोविज़न उन्होंने फाइल किया हुआ है, जो उसमें धाराएं लगाई हुई हैं वो जेन्युइन है, और वो जहाँ से अप्रूव हुआ है या जहाँ से वो सर्व हुआ है नोटिस, वहाँ से मैं उसको चेक करना होता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कोर्ट के अंदर ना अलमद होता है, कहते हैं उसके रीडर्स होते हैं, तो वहाँ से हमें उनकी कॉपी मिल जाती है, कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से सर्व हुआ है। तो नॉर्मली आम इंसान इसको जज नहीं कर पाता, या तो अगर आप कोई एडवोकेट आपके पास है तो वो जज कर सकता है, या देखिए हमारे पास क्या होता है ऑलरेडी एडवोकेट लीगल्स वाले काफ़ी टीम्स होती हैं हमारे पास, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता इतना चेक कराना, क्योंकि इसका ऑनलाइन सिस्टम भी है चेक करने का। मैं अगले, हो सकता है कि मैं हम कल या परसों जो हम दोबारा एक बार लाइव बैठेंगे, तो मैं इस तरह की 1-2 ऐप हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है, शायद लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको वो बताऊंगा कि वो आपको ये साबित करेंगे कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में अगर आपके ऊपर केस होता है तो आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इसको बताने को तैयार नहीं है। वो ऐप
कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप आराम से इजीली अपने नाम को चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको लगे ऐसा कि यार मेरे पास ना पुराना नंबर था वो मैं बंद कर चुका हूँ, मेरे पास कोई केस तो फाइल नहीं हुआ, या मैंने फलाने 2 साल पहले कोई इस तरह का मतलब कोई प्रॉब्लम हुई थी या कोई ऐसा केस हुआ था जो हो सकता है आपने अवॉइड कर दिया हो, तो उसको चेक कर सकते हैं कि सर कि वो चेक कर लूँ कि एक बार हालांकि केस अभी तो नहीं चल रहा है वो। तो इस तरह की फैसिलिटी हैं, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिससे आपको मतलब एक सुकून से मतलब आप जी सकें, मतलब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बस मैं बार बार लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ सर, जितना कोशिश हो फर्जी लोन आपको ये जो लूटने उठने के जो हो रहे हैं ना कि इनको कोर्स ले लीजिए, लूटने का काम कीजिए, मत कीजिएगा सर, मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस तरह के लोग नहीं हैं। देखिए किसी ने आपको तंग किया, परेशान किया, तो मैं नहीं समझता कि आप उसका रिवर्ट में वही करेंगे। ना ही अपने बच्चों को आप ये सिखाएंगे कि बेटा आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप भी थप्पड़ मारो, आपके घर में किसी ने चोरी की है तो आप भी जाके चोरी करो। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता रहा हूँ, किसी भी सर आप सिटी में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, लीगल की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी एडवोकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, हर सिटी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे घर कनेक्शन होते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपको मैं प्रॉपर वहाँ पे हेल्प दिला दूंगा। अभी मैंने 2-3 अहमदाबाद में लोगों को हेल्प की है, मध्य प्रदेश में मैंने 2-3 लोगों को हेल्प की है। देखिए मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें प्रॉपर उनको एक एडवोकेट की जरूरत थी, और वो जो एडवोकेट वहाँ पे हायर हो रहे थे को 5,000 को 7,000 को मांग रहा था। मैंने मात्र सर वहाँ पे उनको केवल ईमानदारी से, आप विश्वास कीजिएगा, मैंने केवल उनसे उनको 1,000 रुपये बोला था, और 1,000 रुपये में उन्होंने सारा काम, उनको जितनी उनकी बेल वेल होनी थी कोई, उन्होंने 1,000 रुपये में केवल फॉर्म भरवा के उनकी एनसीपीटी बेल कराई और उनको वहाँ से वो निकाल दिया। तो पहले तो मेरी कोशिश ये रहेगी ऐसा किसी के साथ ना हो। ये तब होता है जब आप कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। देखिए सर, अवॉइड किसी को मत कीजिए, चाहे वो फेक आ रही है या वो जेन्युइन आ रही है, निगाह सब पे रखिए। कोशिश ये कीजिए कि आप अपने दामन को साफ रखें। राना की डेट, चलो सेटिस्फाई, ये लोग फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो हो गया सर। अरे सर राणा जी, भगवान हमें तरक्की, देखो सर आप हमारे साथ जुड़े हुए यही हमारे लिए तरक्की है। देखिए सर, आप बिलीव कीजिएगा राणा जी, या जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, कि जितनी लाइफ जो थी बहुत अच्छी तरीके से जी है सर, बहुत अच्छी तरीके से जी है, पैसा भी खूब कमाया है, लेकिन जो एक मन में एक वो थी ना कशिश थी कि नहीं यार कुछ लोगों से ऐसा जुड़ा जाए। क्योंकि देखिए मैं अब तक जो काम करता आ रहा था तो उसमें जो हमारा इंटरेक्शन होता था वो केवल एक ना जैसे कि अब आप फेस कर रहे हैं कुछ इस तरह का ही रहा है मेरा भी। सर अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती जो मेरे टाइम, मेरे ज़माने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मैंने वो दौड़ देखा है, तो मेरा ये था यार मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूं। और आपका जो प्यार जुड़ा रहेगा सर, ये मेरे लिए सबसे बड़ा वो है। मुझे यूट्यूब से सर पैसा मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं है सर। मेरे इतने सोर्स ऑफ इनकम, इतनी मेरी कंसल्टेंसियाँ चलती हैं। मैं देखिए आप आज की डेट में यूट्यूब पे जितने भी आप इस टाइम देखिए 12-13 लोग अभी इस टाइम देख रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए सर, इसमें कोई भी ऐसा व्यूवर जिसने मुझे फ़ोन किया हो और मैंने उससे बात ना की हो, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा, मैंने लोगों से 1-1 घंटा बात की है, दिन में 3-3 बार मैंने बात की है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रंजल मिश्रा ने मेरे को अभी 8:30 बजे लाइव आने से पहले मैंने उनको बोला कि प्रंजल मेरी अब लाइव जाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम कम है, बाकी हम सुबह बात कर लेंगे, एक बार मेरे उनसे आप बात करा दो। कभी भी बात कराइए सर, आप हैंडल नहीं कर पा रहे किसी रिकवरी एजेंट को, तो आप सीधा मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे लाइन पे ले लीजिए सर, मैं आपके ब्याह पे मैं बात करूँगा, चाहे आपका चाचा बनूँ, मामा बनूँ, भाई बनूँ, दोस्त बनूँ, मैं बात करूँगा। आपने बस ये ध्यान रखिएगा कभी भी अगर मेरी आप बात कराते हैं किसी रिकवरी एजेंट से, तो आपने ये नहीं बोलना कि वो यूट्यूबर है कोई वो। देखिए क्या होता है फिर वो आप डायरेक्टली मेरे से बात नहीं करेगा कभी। और कभी अगर आप बात कराते हैं तो मैं उसमें अपना नाम बताता हूँ कि क्या नाम बताना है, क्योंकि मैं देखिए लाइव नहीं बोल पाऊँगा अभी आपको, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, देखिए धनी का तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, धनी की टेंशन मत लीजिए सर, जो आपसे हो रहा है आप पार्ट पेमेंट में कीजिए, धीरे धीरे निपटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई वो लीगल केस किसी भी तरह का आपके ऊपर नहीं कर पाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। कोई भी ऐसा अपडेट आएगा वो हमें इमीडिएट पता लग जाएगा, वो मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। मेन बस जो है जो इस तरह के जो छोटे छोटे जो लोन है, जो फर्जी लोन ऐप हैं, उसके लिए मैं सबको बता भी रहा हूँ, सबको चेक करा भी रहा हूँ। अपने मोबाइल को डिस्कनेक्ट रखिए अदर जो ऐप्स हैं जो उनको आप डिलीट कर चुके हैं। शायद मैंने कुछ लोगों को बताया नहीं है, अगर कुछ लोग अभी करना चाहें इसको चेक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में कई बार ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको आप डिलीट कर चुके हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी आपके फ़ोन का एक्सेस ले रही होती हैं, जिसमें आपकी जो फ़ोन बुक है, आपकी गैलरी है, वो उसका एक्सेस अब भी ले रही हैं। आपको वो चेक करना होता है
देखिए डिलीट करने से कई बार नहीं हटती हैं, तो अगर कोई पूछना चाहे वो उससे पूछ सकता है। और उसको सेटिंग को आप हमेशा एक बार अपने पास रखिए, हर 5-6 दिन में एक बार चेक करते रहिए सर उसको, कि कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जो मेरा डेटा शेयर कर रही है कहीं पे। मैं बल्कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था कि किस तरह आपका जो डेटा है सर केवल 1 रुपये में बिक रहा है सर, मात्र 1 रुपये में। ये आपको देखिए सर, कोई ऑफिशियली कोई आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, और ना ही कोई ऑफिशियली सर कहीं इस तरह की कोई आपको बातें बताएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, हमें मालूम है सर ये डेटा कैसा परचेज किया जाता है, कितने कितने रुपए में किया जाता है। जितनी भी टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको डेटा तो सर आपका ये नंबर के हिसाब से 10-10 पैसे 20-20 पैसे में बिकता है। जो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पे थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, 1 रुपये 1.5 रुपये तक आ जाता है कि आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है और नंबर भी है, 3 चीज़ें हैं सर। बताइए क्या प्राइस लगेगा। खाली नंबर है आपका, चलो 10 पैसे पर नंबर चला गया। ये आपने नोट भी किया होगा सर, आप आज एक लोन के लिए अप्लाई करते हो और आधे घंटे के बाद देखते हो आपके फ़ोन पे दबा मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 2 सेकंडों में काम होता है सर, 2 सेकंडों में नंबर आपके इधर से उधर होते हैं और सीधा वो आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ आफ्ताब आलम जी पूछ रहे हैं। आफ्ताब अमन जी, सर ये कैश में लोन दिखाना 91 डे 365 डेज लोन टर्म बनाया है, फिर भी जब आधार नंबर पर पैन नंबर अकाउंट नंबर लेने के बाद 7 डे का लोन सिर्फ 2000 का दिया। अरे सर अब देखो आप आफ्ताब अमन जी, देखिए अगर आपने लोन ले लिया है, गलती से ले लिया है ना, नहीं लिया था तो वो दूर हो जाइए। अगर ले लिया है तो सर बिल्कुल वापस मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मतलब उत्साहित कर रहा हूँ कि आप मत दीजिएगा, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इसको दे भी देंगे ना, तो जैसे आप बता रहे हैं इसमें आप ये गाली दे रहे हैं, सर मैं कह रहा हूँ आप अगर आपने इनको पैसे दे भी दिए भी तो होगा क्या कि आपसे बिगर आपकी परमिशन के ये आपके अकाउंट में 2000 रुपये और डाल देंगे और आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फिर आपका एक लोन आउटस्टैंडिंग कर देंगे, फिर आपको ही गालियाँ देंगे, तो उससे होगा क्या सर, तो ये सिलसिला तो कभी रुकेगा नहीं। ये जो बात बता रहा हूँ ये 90% मतलब कुछ समय हो रहा है, ये 10% ही है जो लोग बच जाते हैं। वरना जैसे आप इनका लोन पूरा रिपेमेंट करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं सर, आपने मतलब 5000 रुपये 10,000 रुपये का आपने कोई रिपेमेंट कर दिया है इनको, तो ये इमीडिएट क्या करेंगे आपके अकाउंट में 2000 रुपये और डाल देंगे। सर ये एक लोन और हो गया। आप इनके सामने सर लाख सर पर टक लीजिए, सर मैंने तो लोन अप्लाई नहीं किया, आपने कैसे डाल कर, कुछ नहीं होता सर, वो तो लोन पेंडिंग हो गया आपके नाम पे। तो बेटर यही है कि सिंपल सी बात है, जैसे मैं लोगों को बताता भी आ रहा हूँ, जो इस तरह की फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसे हुए हैं ना सर, तो वो अपने फैमिली में रिलेशन में एक मैसेज मैंने बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं, उस मैसेज को सबको फॉरवर्ड कर दीजिए सर कि सिंपल सी बात है सर मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज हैक हो गया है, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे ऐसे मतलब धमकियाँ गाली गलौज मेरे साथ में बदतमीजी की जा रही है। अगर आपके पास कोई मैसेज या इस तरह की कॉल आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, मेरे द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है। तो कम से कम आप अपनी तरफ से बता देंगे तो वही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, इनके जितने भी व्हाट्सएप पे अगर मैसेज वगैरह आ रहे हैं उनको सर मैं कहता हूँ डिलीट मत कीजिए, ना ही उनको आप ब्लॉक कीजिए, आप सीधा उनके नंबर को म्यूट कर दीजिए और उस मैसेज को देखना इग्नोर कर दीजिए। जितना देखेंगे उतना ही आगे मन में आपके मतलब प्रॉब्लम लगेगी, पेन लेंगे आप, क्योंकि इनका मेन काम होता है कि लोगों को किसी तरीके से मेंटल टॉर्चर करना। जब तक आप टॉर्चर नहीं होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, परेशान होंगे तो आप पैसे का इंतजाम करने लगेंगे, इधर उधर घूमेंगे भागेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि आप परेशान हो जाए, आपको परेशान नहीं होना सर। महीना 1.5 महीने तक ये हाथ पाँव मारेंगे, उसके बाद ही शांत होकर बैठ जाएंगे। या तो इनकी मोबाइल ऐप बंद हो चुकी होती है या इनका सर्वर इनको जो डेटा जो होता है वो आगे फॉरवर्ड कर चुका होता है, उसके ऊपर ही काम नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे डेज पेंडिंग होते जाएंगे वैसे वैसे इनके पास नया डाटा आता जाएगा, पुराने डाटा को ही छोड़ते जाएंगे। तो पैसा ले लिया, अब छोड़ दो सर, बस आगे ध्यान रखना कि आपने इस तरीके से ऐप से कोई पैसा मत लीजिए। रही बात गाली गलौज की, सर उसमें फ़ोन को अवॉइड ही कर सकते हैं। फ़ोन नंबर अपना क्या, लोग कहते हैं कि फ़ोन नंबर बदल दो, ये बदल दो, सर ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कई लोगों ने बेचारा अपने इतने पुराने नंबर चेंज कर दिए, उनको मत कीजिए, आप थोड़ा सा टाइट हो जाइए सर। फ़ोन आता है एक बार फ़ोन उठा के बाद आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, थक जाएंगे खुद ही। थोड़ा सा आपने मतलब फाइट करनी है। मोहम्मद शोएब अख्तर जी लिख रहे हैं मेरा सिविल धनी के वजह से 650 डाउन हो गया है, क्या इसको सही करने का कोई उपाय है? सर आपका सिविल 650 पे आ गया है, 650 तो डाउन नहीं हुआ होगा, 650 पे आ गया होगा आपका। देखिए सर, इसको अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका केवल धनी की तरफ से ही आपका मतलब सिविल डाउन हो रहा है तो सर देखिए सिंपल सी बात है, फिर आपको वो सिविल ठीक कराने के लिए धनी की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि धनी की पेमेंट ना करूं
तो सर उसमें देखो सिविल आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा आपको 5-6 महीने का टाइम लग जाएगा। उसके लिए ऑप्शन है 2-3, शायद बैंक बाजार भी देता है, 2-3 कंपनियां हैं जो आपको एक एफडी के अगेंस्ट एक कार्ड देती हैं, या डीएमआई फाइनेंस है सैमसंग की जो कंपनी, मेरा एक वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर। तो उसमें वो क्या, जिनका सिविल खराब होता है तो सैमसंग कंपनी एक छोटा सा मोबाइल फाइनेंस आप करा सकते हैं उनसे। कितना भी सिविल खराब हो सर, आपको वो सैमसंग फाइनेंस करती है और वो धीरे धीरे आपका सिविल इंप्रूव करती है। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा है कि एक एफडी के अगेंस्ट 2,000 रुपये 5,000 रुपये तक की आप एफडी का कार्ड बनेगा। आपकी जो पेमेंट है वो आपको एफडी के रूप में आपकी बैंक में जमा रहेगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस आप उस लिमिट को अपनी यूज़ कर सकते हैं हर महीने। कभी आप 2,000 रुपये का शॉपिंग कर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो आप उसको टाइमली पे करते रहिए, तो वो आपका सिविल स्कोर जो है धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही सबसे एक ऐसा टूल है जो सिविल को सबसे ज़्यादा ऊपर लेके जाता है और सबसे ज़्यादा सिविल को डाउन भी करता है। या फिर आपको देखो धनी की सर वो पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना देखो और कोई कुछ भी बोले कि अपना आप ठीक हो जाएगा, कभी नहीं ठीक होता सर। 15-15 20-20 साल के केसेस है मेरे पास, आज तक ठीक नहीं हुए सर उनके। जो उस टाइम 2 लाख रुपए का लोन था, आज वो 15 लाख रुपए का लोन है उनका। वही 2 लाख रुपये 15 लाख में कन्वर्ट है, और लोग आप देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपका मनी कहते हैं जरूर सर, अब मैं कभी मोबाइल फ़ोन से लोन नहीं लूँगा। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल ऐप से लोन मत लीजिए सर। मैं कहूँ एक बार अपना सिविल चेक कर लीजिए। मैं आपको सर पर्सनली गाइड कर रहा हूँ सब कुछ, जितने भी आप मतलब आप मैसेज आगे भी दीजिए सर। किसी तरीके से 2-3 महीने 4 महीने में थोड़ा सा पेन ले लीजिए सर। किसी भी तरीके से इन जितने भी लोन ऐप वगैरह हैं 2-2 5-5 10-10 हज़ार वाले, इनसे सर बाहर निकल जाइए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सर मिनटों में लाखों रुपए का लोन देती हैं, लेकिन वो देती है सिविल के ऊपर। लोग जो कहते हैं ना, जो यूट्यूब पे बनाते हैं कि सिविल कुछ नहीं होता, क्या होगा एक सिविल खराब हो गया तो, अरे सर बहुत कुछ होगा। आज सिविल की वजह से आज मैं, मेरे पास भी इतने असेट्स हैं केवल सिविल ठीक होने की वजह से है। ऐसा नहीं मेरा सिविल खराब नहीं हुआ, मेरा भी सिविल खराब हुआ बीच में। तो हमने इस चीज़ को टाइमली समझ लिया था जब 2008 या 2009 में स्टार्ट हुआ था ना ये सिस्टम। तो उस टाइम हमने इतनी केयर नहीं की थी। 2 साल में हमें समझ में आ गया था। क्योंकि देखो सर, जो नेचर आपका है आज की डेट में, ये नेचर हमारा भी था कभी। मैंने झेला इस चीज़ को, 3-3 4-4 साल तक परेशान हो गए थे हम। पहले तो इस कहते ना कि हम इस अकड़ में रहते थे कि यार हम बैंकिंग में है, हमारा कौन कुछ क्या, वाकई में कोई कुछ नहीं कर सकता था, हमारा सब लॉ मालूम थे। लेकिन जब चोट पड़ती है ना वो सीधा सिविल के ऊपर, तब ये मुझे महसूस हुआ जब मुझे ज़रूरत पड़ी उसकी आगे चल के कि सर ये क्या हो गया। तो वहाँ मेरी बैंक की जो या मेरी कलेक्शन की प्रोफाइल कोई काम नहीं आई, सिविल किसी की नहीं सुनता। तो फिर धीरे धीरे हमने इसको समझ में आया चीज़, हमने इसको भी ठीक करना। तो वही मैं सलाह आपको देता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए सर, कोई फ़ायदा नहीं है। आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलिए। बहुत तरीके से निकल लेंगे और अच्छे लोन लेंगे तो कम से कम आप पीसफुल रहेंगे। देखिए आप देखिए, तकरीबन मेरे पास जितने भी ये आप बात कर रहे हैं, देखो हाँ हर सिटी से हैं। हमारे दिल्ली में और एनसीआर में कल्चर है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी सर क्लाइंटेज है, आप बिलीव कीजिएगा सर 80% जो हमारा बैंकिंग का यूज़र है वो सारा आउट ऑफ दिल्ली का है। चाहे वो आपका बिहार से हो, मद्रास से हो, चेन्नई से, बेंगलोर से, कहीं से भी हो। जितने भी अच्छे क्लाइंट हैं, जितने भी सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा बटा हुआ है ना बैंकों का, वो केवल इन्हीं क्लाइंटों के ऊपर बटा हुआ है। क्योंकि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ पे सारा एनसीआर में फैला हुआ है। बैंकिंग है, आईटी सेक्टर है, बिल्डर्स हैं, कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, सभी पैसा इन्हीं को देती है। सारा जिसमें जो भी क्लाइंट है वो सारा बाहर का है। उन्हीं को 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए के तो सर कार्ड है उनके पास, क्रेडिट कार्ड। एक लड़का 25 साल की उम्र है, 5-5 लाख के 5 कार्ड हैंडल करता है। 10 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन है, 15 लाख की गाड़ी है उसके पास, और उसने एक होम फाइनेंस कराने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है 25 लाख रुपए का लोन, और बैंक उसको ईजिली कर रहा है। सैलरी मात्र क्या है, मात्र 55,000 रुपये सैलरी है, लेकिन प्रोफाइल इस तरीके से बन गई है आज वो सब चीज़ें हायर कर रहा है। तो ये कोई भी किसी भी सिटी में रह के कर सकता है। केवल क्या होता है, गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग का एक खेल ही समझ लीजिए इसको सर। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इससे सब कुछ पा सकते हैं सर। आपने इसको गलत वे में गलत तरीके से ले लिया तो आपका ये सब बिगाड़ देगा। तो थोड़ा सा इस पे चीज़ का, कोई भी चीज़ पूछनी आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा आपको, टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहूँगा। मोहम्मद शोएब जी, मैं बजाज फाइनेंस से करके उससे टाइम, ठीक है। बजाज से देखो, बजाज भी देखो सर सिविल ही खराब करता है। और जैसे मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले बजाज ने
एक इस तरह की बदतमीजियाँ की कलेक्शन में स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन से पहले, 2020 या 2021 की बात है शायद ये। तो उनके मैं बताया था मैंने अपनी वीडियो में 2.5 करोड़ की पेनल्टी लगी थी सर इस रिकवरी एजेंट की कॉल के ऊपर और रिकवरी एजेंट की धमकाने के ऊपर। तो मैं बार बार अपने व्यूवर्स को यही समझाता हूँ, सर डरिए मत, आप केवल कंप्लेंट करने वाले बनिए सर। कंप्लेंट तरीके से की करेंगे ना तो 10-15 लाख 20 लाख की पेनल्टी तो 1 मिनट में लगती है सर इनके ऊपर। और वो सर देखिए, आप थोड़ा इसको ना ज़्यादा खोल के समझने की कोशिश करेंगे उतना इसमें आप डूबते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप अपने आप को इससे बाहर निकालिए, एक एक करके निकालिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप पूछते रहिए। सिक्स एन जी पूछ रहे हैं, सर फ्रॉड लोन ऐप ब्लैकमेल कर रही है, फोटो पे रेपिस्ट लिख रही है। सिक्स जी देखो, मुझे नहीं पता आपने कितने लोन लिए हुए हैं। अगर एक आधा लोन लिया हुआ है तो सर देखिए, अब ये जो हो रहा है ना सर, ये आप इसको यही कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ अभी लेट ज्वाइन हुए हैं शायद ये, तो आप एक ना एक मैसेज का टाइप कर सकते हैं या मेरे से उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, सॉरी, उस मैसेज को अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। इससे पहले वो ज़्यादा फैलाएं, आप खुद एक मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा इस तरह का डॉक्यूमेंट और इस तरह के मेरे जो फोटोज़ वगैरह ऑनलाइन हैक हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी काम नहीं किया गया। एक बार आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो वही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आज की डेट में वही लोग सब जानते हैं, सब यूट्यूब भी देखते हैं, मीडिया भी में भी न्यूज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो उनको पता है इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं लोन ऐप के थ्रू। तो आप अपने तक खुद कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस उनके किसी भी व्हाट्सअप को आप खोल के मत देखिए सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि आप जितने उनके व्हाट्सअप को मैसेज को देखेंगे या फोटो को देखेंगे उतना आप ज़्यादा परेशान होंगे, और परेशानी में ही आदमी गलत काम करता है। भूल जाइए सर, कोई लीगल केस कोई आपके घर नहीं आएगा, कोई पुलिस नहीं आएगी, केवल आपको 1-1.5 महीने जो परेशान करेंगे वो इतना ही करेंगे। तो आप केवल इसको सर अवॉइड ही कर सकते हैं। मैं कोई बोलूँ सर इसका कोई प्रॉपर भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले इनके कॉल सेंटर होते थे तो उसके ऊपर रेड होके बंद भी हो जाते थे, लेकिन अभी जितने भी कॉल सेंटर चल रहे हैं सब ऑनलाइन इंटरनेट कॉल के थ्रू चल रहे हैं, कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं होता है इनका। गवर्नमेंट को भी बड़ी मुश्किल है इनको पकड़ने के लिए। तो आप थोड़ा इसको अवॉइड कीजिए। जितने ही मैसेज आते हैं सभी को बता रहा हूँ, फ्रॉड लोन से कोई इस तरह का चल रहा है आपका तो आप इनके व्हाट्सअप को खोल के मत देखिए सर, उस नंबर को म्यूट कर दीजिए। कोई मैसेज आता ओपन मत कीजिए, आने दो सर जितने आ रहे हैं। और वो जो मैसेज मैं बता रहा हूँ अपनी फैमिली में, सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सबको शेयर कर दीजिए। बॉस देखो अभी पहले भी इतने लोग निकल चुके हैं, देखो कम से कम एक बार लाइक कर दो, मुझे पता लग जाए कि हाँ लोग बैठे सुन रहे, सो तो नहीं गए हैं। हाँ आफ्ताब, ठीक है। बाकी शिक्षण जी मैं आपसे दोबारा फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो ना तो एक बार मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ समझा दूंगा। इवन कोई आपके मतलब अपने बिहार पे अगर आप चाहें तो मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे एक बैंकिंग की तरफ से एक मैसेज मैं भी भेज सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ और वो जो लोगों को इस तरह की हेल्प करे। तो अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो अब मैसेज हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आपके बिहार पे मैं भी एक बैंकिंग की तरफ से एक बैंकिंग फॉर्मेट होता है हमारा, उसके उसके द्वारा एक मैं उनको मैसेज भेज भी सकता हूँ। लेकिन आप अपने नंबर से भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो, क्योंकि आपकी बात पे ज़्यादा विश्वास करेंगे वो। बाकी सर काफ़ी लंबा हो गया, कल मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली 9:30 बजे आधा पौना घंटा के लिए, आज हमारा पहला दिन था तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं टाइम ले लिया है, लेकिन मैं कल से कोशिश करूंगा कि आप शामिल जरूर हों और उसमें जो भी आपकी क्वेरी हो आप पहले एक बार नोट कर लीजिए। जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, फेस हो रही हैं, आप एक बार उनको नोट कर लीजिए। अब प्रॉपर एक एक करके आप पूछते रहेंगे, सबको मैं बताता रहूँगा। दिन में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है रिकवरी एजेंट के थ्रू, आप मुझे कॉल कर दीजिए, बात करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, नाइस टू मीट यू आफ्ताब जी, शिक्षण जी नमस्कार। चलिए अभी जो जो ऑनलाइन है, आप टाइम ज़्यादा हो गया सर, अब भी खाना वाना खाइए, आराम से सोइए, मिलते हैं फिर कल सर। नमस्कार दोस्तों।